सर, हर ग्रह का किसी ना किसी भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ा हुआ है और उनसे इनको असीमित शक्तियाँ भी मिली हैं, नॉलेज मिली है और जिसका ये कोई भी शुभ और अशुभ प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं। तो क्या ज्योतिषीय आधार के साथ-साथ कोई इनका वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिक आधार तो है ही। अगर विज्ञान में हम बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो ग्रह है सूर्य है, तो सूर्य को तो कोई भी मानता है। सूर्य को हम तो अलग तरह से मानते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, जीवन देता है। जहाँ पर सूर्य नहीं है वहाँ प्रकाश नहीं है, तो वहाँ पर जीवन भी नहीं है। तो ये तो विज्ञान मानता है। और सूर्य से ही पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, नेचर है, प्रकृति है, जीवन है, मरण है। तो ये सब तो जानते ही हैं। और अनादिकाल से ही सूर्य को लेकर आम आदमी में जिज्ञासा रही है। जब भी ऊपर देखा तो उसने सूर्य को देखा। सूर्य को देखा तो सूर्य से उसका दिन चलता है, चंद्रमा से उसकी रात चलती है। तो ये तो बड़ा मिसमराइजिंग हो गया ना। एक आदमी है जिसने कुछ देखा नहीं, उसने ये देखा दिन होता है, रात होती है, फिर बाद में क्या क्या होता है, फिर ऐसे ही आदमी ज्ञान करता है। ये तो विज्ञान की बात हो गई। लेकिन जब ज्योतिष की बात है तो ज्योतिष सूर्य को कई तरीके से देखता है। वो उसको दुनिया का चक्षु मानता है। जी। इस ब्रह्मांड को जो देख रहा है और रजिस्टर कर रहा है वो सूर्य है। और सूर्य आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं है। तो सूर्य कहीं आपको भी दिख रहा है, तो आपके जन्मों का उसके पास में पूरा ब्यौरा है। क्योंकि सूर्य को सब मालूम है कब क्या हुआ था, जी। किस युग में क्या हुआ था। ये घटनाक्रम सूर्य के पास है। जी, जी। हम तो लोग खोज लेते हैं, ज्योतिषी लोग, लेकिन किसी दिन विज्ञान भी खोज पाएगा कि आज से 5,000 साल पहले या 7,000 साल पहले युद्ध हुआ था। तो वो जैसे ये तो खोजना शुरू कर दिया। जो कृष्ण ने गीता बोली थी, तो कृष्ण के शब्द जो हैं आज भी आकाश में कहीं ना कहीं गुंजायमान हैं। बिल्कुल। तो नई विधियों के साथ उन्हें उन शब्दों को उतारा जा सकता है ज़मीन पर। जी, जी। तो कोई आदमी कभी ये भी विज्ञान ढूंढ पाएगा कि सूर्य पे क्या क्या, सूर्य के पटल पे क्या क्या लिखा हुआ है। और जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, तो ज्योतिष ने ये जानने का प्रयास किया कि सूर्य की उम्र से ही युगों की उम्र है, मनवंतरों की उम्र है। जी, जी। और अगर ये सब सूर्य पे लिखा हुआ है, तो सूर्य हमारा आत्मपरक है, आत्मा का देवता है। तो कहीं हमारी भी आत्मा में लिखा होना चाहिए कि हम कैसे आए, क्यों आए और क्यों हम झंझट में पड़े। तो अगर सूर्य ने लिखा कुछ, तो कहीं चंद्रमा ने भी लिख दिया होगा हमारे मन पर, हमारे जीवन पर। कहीं बुध ने भी बीच में अपना झंझट डाला होगा, कहीं शुक्र में कहीं अटका होगा। तो आदमी पूरा एक कॉस्मोस का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आदमी बच नहीं सकता। सर, हम बात तो कर रहे हैं ज्योतिष की या विज्ञान की, पर मुझे लगता है कि आध्यात्म पहले है इन दोनों से। देखिए, एक गालिब का शेर है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मारा मुझको मेरे होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। क्या बात है सर। खुदा तो पहले भी था, आध्यात्म पहले भी था, आध्यात्म बाद में भी है। लेकिन इस जीवन में आप आध्यात्म को समझ सकते हैं। अगर ज्योतिष का कोई बहुत गहरा अर्थ है तो ज्योतिष आध्यात्म का विषय है, जी। विज्ञान का विषय भी नहीं। जी, जी। विज्ञान तो सीमित है, लेकिन ज्योतिष जो है आध्यात्म का विषय है। और हम आध्यात्म ना करके हम सिर्फ इसमें भौतिकता ढूंढ रहे हैं। भौतिकता ही देख रहे हैं तो हम इसमें। सिर्फ सीमित, हमने ज्योतिष का जो मूल रूप था उसका अध्ययन करना छोड़ दिया। तो हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ज्योतिष का जो सही स्वरूप है वो आम जन तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास है।